आज की इस कक्षा में हम लोग निर्मेय नंबर 5 पढ़ेंगे। निर्मेय नंबर 5 क्या कहता है? निर्मेय नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई रेखा दिया हुआ है या कोई रेखाखंड दिया हुआ है, उस रेखाखंड पर कहीं भी एक कोई बिंदु P दिया हो और उस P बिंदु पर हमें क्या खींचना है? एक लंब रेखा की रचना करनी है। तो क्या है? किसी दिए गए रेखाखंड पर स्थित किसी बिंदु से लंब रेखा की ठीक है। तो क्या दिया? किसी दिए गए रेखाखंड पर स्थित किसी बिंदु से एक रेखाखंड दिया बेटा। इस रेखाखंड का नाम ले लीजिए या रेखा का नाम ले लीजिए AB। ओके, इस पर एक बिंदु क्या ले लीजिए? P। इस P बिंदु से हमें क्या करनी है? एक रेखा की, एक लंब रेखा की रचना करनी है। तो क्या ज्ञात है? ज्ञात है रेखाखंड या रेखाखंड हो चाहे रेखा हो, कुछ भी हो, पर रेखाखंड, इसका नाम हमने ले रखा है AB, पर स्थित बिंदु क्या है? P है। तो रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? तो रचना करनी है बिंदु P पर एक लंब रेखा की। तो क्या इसे करेंगे? लिखेंगे रचना के चरण। ये बिल्कुल आसान है। आप प्रकार में कोई भी दूरी ले लीजिए, ओके। देखो बेटा, प्रकार में हमने कोई दूरी लिया, ध्यान दीजिए इधर। प्रकार लिया, हमारा प्रकार ये है, ऑटोमेटिक प्रकार है। इसमें हम कोई दूरी लेंगे, दूरी लेकर के इस P पर प्रकार का नोक रखेंगे। ध्यान दो इधर, P पर प्रकार का नोक रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। इस तरह से क्या लगाएंगे? एक चाप लगाएंगे जो इस रेखा को दो बिंदुओं पर काटता है। M तथा N पर क्या करता है? काटता है। तो पहला है, प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर, प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर P को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया, जो AB को M पर तथा N पर काटता है। दूसरा काम क्या करेंगे? P को हमने केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो AB को M और N पर काटा। अब प्रकार में हम पुनः कोई दूरी लेंगे और इतनी दूरी लेंगे कि ये जो MN एक कर्व है, ये जो घुमाव है, इस घुमाव का आधा कहीं यहाँ होगा, ऐसे यहाँ कहीं होगा। इस आधे से अधिक दूरी ले लो। आधे से कितना ले लो? अधिक दूरी। देखो ये घुमाव, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमाव है ना। इस परिधि पर आधे से आधा ये होगा, आधा परिधि होगा। आधे से अधिक दूरी लो। हमने आधे के बजाय कितना ले लिया? इतना दूरी ले लिया कि नहीं लिया। और एक बार M को केंद्र मानते हुए एक ऐसे आर्क खींचा और दूसरी बार वही दूरी लेकर के N को केंद्र मानते हुए एक आर्क इस तरह से खींचा कि नहीं खींचा? तो लोगों पुनः प्रकार में
है चाप mn के आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर m तथा n को केंद्र मानते हुए चाप लगाया, जो एक दूसरे को सपोज कर लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, x पॉइंट है, जो एक दूसरे को x पर काटता है। तीसरा पॉइंट में क्या करेंगे, इस px को मिलाया, किसको मिलाया, इस px को हम लोगों ने क्या किया, मिलाया। इस px को क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अगले कार्यक्रम में क्या करेंगे, px को मिलाया। जब px को मिला दोगे तो यही px रेखा जो होगी AB के क्या होगी, AB पर लंब होगी। यही px रेखा AB पर स्थित बिंदु P से रेखा AB पर लंब होगी, रेखा AB पर लंब होगी। तो इस तरह से आज इस अध्याय के सारे जो परिमेय संख्या, जो निर्मेय हैं, वो सब के सब खत्म हो गए। अब हम लोग अगले क्लासेस में इन सारे निर्मेय मतलब 5 निर्मेय पर आधारित एक्सरसाइज पढ़ेंगे।